वेलकम बैक टू एफएससी एंटरटेनमेंट। केशव जोशी साहब के साथ है हम रेनेगेड हॉर्सेस पुणे पर। गुड आफ्टरनून केशव भाई। गुड आफ्टरनून केशव भाई, एक से एक घोड़े देखने मिल रहे हैं। थैंक यू। आई एम नॉट रियली मिसिंग पुष्कर ऐसा, क्योंकि घोड़े का शौक हो जा रहा है। हम हॉर्स फेस्ट जाते हैं इसलिए ताकि शौक कर सके, जी बिल्कुल, कमाने बिल्कुल, नहीं बिल्कुल, जाते वहाँ पर। बिल्कुल। ठीक है, और ये शौक यहीं पे हमारे महाराष्ट्र में पूरा हो रहा है। बहुत विच सारे इज़ घोड़े वाले हैं वेरी फहद भाई, मैं अकेला नहीं हूँ। गुड। People don't understand or people don't realize there's more than 120 horse farms that are breeding in Maharashtra. महाराष्ट्र और या काफी विनर्स जो है हाँ महाराष्ट्र से। बिल्कुल बिल्कुल। काजिम फॉर इंस्टेंस, महाराष्ट्र का घोड़ा काजिम कितने शोज महाराष्ट्र जीता का है? है। उसके बाद उसी के टाइम में खुदाबख्श जीत के आया। जोधपुर शो, जोधपुर इज कंसिडर्ड द टॉप शो इन इंडिया। और उसके बाद हमारे लिए जो बहुत गर्व की बात थी, वो थी बाजी, रंजीत अन्ना पवार साहब का बाजी। ही वॉज ब्रेड इन महाराष्ट्र और वो जाके जीत के आया। तो कहाँ पर जीता था वो? जोधपुर, जोधपुर, जोधपुर में जोधपुर। महाराष्ट्र के विनिंग जोधपुर इज लाइक विनिंग द नॉट मोस्ट कान और द व्हाटएवर। मोस्ट It's प्रेस्टिजियस। like winning an Oscar. ओके। So, I mean, all shows are respectful. I'm not trying to say ये शो अच्छा है उससे, but जोधपुर जीतना बहुत बड़ी बात है। व्हाई सो गढ़ है वो मारवाड़? बस ये ब्रीड राजस्थान की है ना, राइट आप राइट। कहीं भी लेके जाओ, घोड़ा तो मारवाड़ी है। और जोधपुर में सोसाइटी बेस्ड है जिसके हम सारे मेंबर्स है, तो ऑल इंडिया मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी जोधपुर। तो वहाँ पे जीतना एक बड़ी बात है। और महाराष्ट्र के दोनों घोड़े जो जीते हैं पूना डिस्ट्रिक्ट के ही जीते हैं, एक खुदाबख्श रंजीत खेर साहब का और दूसरा बाजी। एंड बोथ that was a moment of immense pride for all of us in Maharashtra. I'm sure it must be. And I have a grey horse here. I love greys. क्या नाम है इसका? इसका नाम है सरजंग। SARJANG। SARJUNG, जंग। जंग, सरजंग So क्या head मतलब of होता है उसका? war. हेड ऑफ वॉर। So basically like a general. ओके ओके। So सरजंग है ये ब्रीड किया है गैरी भाई साहब ने, गैरी गिल जी ने। और इसका सायर है पटवारी। और इसकी डैम जो है वो देव दरबार की पोती है। करम देव जो है अभी गैरी भाई साहब के पास, ही इज आई थिंक 70-71 इंचेस। ही इज अ बिग चेस्टनट हॉर्स, सुरंग घोड़ा है पाटे के साथ। उसका ये ब्रदर है डैम साइड से। ओके। और ये अभी है अप्रैल का जन्म है इसका। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। टू टीथ कोल्ड। He's about 30-31 months old. Two teeth. अभी दो दांत लगाया। He came second yesterday, 2 days ago at Akluz by 1 mark. By 1 mark. That happens. वहाँ का ट्रांसपेरेंट था ना स्कोरिंग सिस्टम? ऑटोमेटिक डिजिटल किस चीज में एक मार्क कम मिले इसको? इसको मैंने आपने देखा नहीं, मैंने देखा नहीं है। वो जो घोड़ा जीता वो हमारे ही दोस्त है स्वरूप सिंह जोधा साहब कालंद्री के। उनके पास एक गजब का घोड़ा है। आपने देखा नहीं, हाउ विल यू प्रिपेयर द हॉर्स फॉर द नेक्स्ट शो कि कहाँ पर कमी नहीं, तो रह मैं गई? वही कह रहा हूँ, उनका घोड़े का जो रूबन स्टार का बच्चा जो फर्स्ट आया, मेरे हिसाब से इससे बहुत अच्छा दिख रहा था। ओके। एंड बॉस, अगेन एज वी वर टॉकिंग अबाउट अर्ली, यू हैव टू एडमिट व्हेन अ हॉर्स इज बेटर देन योर हॉर्स। ये घोड़े की प्रेपरेशन मेरे हिसाब से थोड़ी कम कोट में पड़ी थी। और थोड़ा हेल्थ में भी वी कैन इंक्रीज हिज वेट अ लिटिल बिट मे बी। ओके ओके। सो वो दो चीजें, पर सारंगखेड़ा के लिए या पंजाब के लिए तो रेडी कर रहे हैं बच्चा ये। मजू की लाइन के घोड़ों का रंग जो है ना बहुत ही यूनिक और बहुत सुंदर होता है जी। ये जब पैदा होते हैं माना जाता है कि भाई इनका रंग ऐसा नहीं होता है, राइट? नहीं बिल्कुल। तो ये जब पैदा हुआ था, गैरी भाई साहब ने इसके फोटो वीडियोस जो भेजे, ये सुरंग था, लाल था ये। Okay. ही वाज अ चेस्टनट हु इज गॉन ग्रे। बट फहद भाई, अगर आप देखोगे तो पुट्ठे पे ही स्टिल गॉट दैट स्टील ग्रे गोइंग ऑन ओवर हियर। And you see his socks at the bottom, they stop well short of his hocks. See the white part? जी 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 So जी it's, and even on this side, if you see Fahad bhai, लात you'll मारेगा notice there's a lot of graying. There's still dark patches of grey. ये साइड में ज्यादा ग्रेइंग दिख ये रही है। side वो से so काफी। एक ही घोड़े में आपको इतने सारे कलर मिलते हैं, और जैसे ये बढ़ते जाएगा ये और सफेद पड़ते जाएगा। तो फाइनल कलर क्या होगा इनका? ये मेरे और हिसाब कितने से उम्र में जहाँ होगा? डार्क स्पॉट्स है उसके वहाँ फ्ली बिटन दिखेगा, मक्खी आ जाएगी उसमें। और बाकी घोड़ा मराठी में हम गांगा कहते हैं, व्हाइट हो जाता है। तो एक्चुअली देयर इज नो व्हाइट हॉर्स, इट्स दिस थिंग ऑफ ग्रे। बट ही विल टर्न फुल्ली व्हाइट एंड ही विल हैव फ्ली बाइट्स ऑल ओवर हिमसेल्फ। मेरी नजर वहां पर गई। व्हाट अ ब्यूटीफुल कलर। That is a chestnut, Tanjore. She will eventually be a liver chestnut. Her dam's a liver chestnut. Right, right. I have a liver chestnut here.
Coming to this Yeah. fellow Sarjang, right? सरजंग, he's Sarjang. won 4 shows now. 30 महीने का है. 30 महीने का. हाइट क्या होगी इनकी? इसकी 64 इंच है. And what is considered to be an appropriate height for a Majuke bloodline horse? There is no appropriate height for any bloodline horse. It depends. Again, it varies on combination to combination. Which is the tallest one that has come? पटवारी, his sire is the tallest Majuke horse as far as I know. कोई और होगा तो मुझे पता नहीं. Patwari is about 70 inches. 70 inches. Yeah, he's huge. That horse. ये is अभी huge. कितना इंचेस है? 64. पुढे घेतल. 64 ना? 64. 64. 64. ओके ओके. और ये जाएगा 66 तक के? 67 तो जाना चाहिए ये फात भाई. उसके पीछे कारण ये है कि मजूके ब्लड जो होता है ये ग्रो लेट तक होता है. सो 6 years 7 years तक ग्रो होता है. अब हमारे दोस्त है दो, एक है हैप्पी खोसा साहब जो ब्लू डायमंड के ओनर है, हमारे बहुत करीबी दोस्त है. दूसरे हरिंदर सिंह जी शाहपुर, he also is a very senior breeder, has a lot of Majuke horses, and all of them, even Sanjam Bhai Sahab, all of them who've got vast experience with Majuke horses, उनका कहना है 6-7 साल तक ग्रोथ होती है. तो अगर आप समझ लो कि इसको और 40 महीने हैं ग्रोथ के लिए, 72 months तक अगर वो करेगा, I would expect him to grow at least another 3.5-4 inches. ओके. मैं मुंबई में बहुत सारे गोट फार्म्स कवर करता हूँ जी. एंड वहाँ के जो लोग बकरे पालते हैं जी. वो लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि भाई मुझे मज्जू के ब्लड लाइन के घोड़े बहुत अच्छे लगते हैं, तो उसके अगर हम बच्चे खरीदने जाए ऑन एन एवरेज क्या कॉस्ट के मिल जाएंगे? फात भाई ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने. इसमें 3 चीज़ है. आपको घोड़ा लेना किस लिए? आपको राइडिंग के लिए लेना है, आपको शो के लिए लेना है, शौक के लिए लेना है, या आपको ब्रीडिंग के लिए. 4 चीज़ें. जी जी जी. अभी शौक तो मैं मानता हूँ तीनों में पूरा होता है. जी. यू वांट अ हॉर्स जस्ट टू बी अ हॉर्स स्टैंडिंग इन योर हाउस. हॉर्स जो नाम करे उनको वो चाहिए. भाई नाम अभी कैसे होगा? एक तो रवाल रेस में होगा जो महाराष्ट्र में ज्यादा होती नहीं है, या ब्रीड शो में होगा. शो में उतार. अभी ब्रीड शो में अगर आपको नाम करना है, इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ एफर्ट. लोगों को आसान लगता है. आप बाद में जब हमारी टीम से बात करोगे, ये बच्चे 5:30 बजे उठते हैं रोज और रात को 11 बजे सोते हैं. ये सैलरी के लिए नहीं होता. कौन इंसान आपको 20 और 19 घंटा काम सैलरी के लिए करके दे? ये शौक चाहिए अंदर से. सी सैलरी ऑफ कोर्स देना ही पड़ता है सबको, बट अनलेस एंड अनटिल दे हैव ओनरशिप ऑफ दैट वो नहीं करते. और हमारे यहाँ एक रूल है, मेरे जितने बच्चे लोकल है महाराष्ट्र के, एक भी बाहर का नहीं है. उसका रीजन कुछ और नहीं है, बस इतना है कि मैंने खुद ट्रेन किए हुए हैं. So they work that hard. So आपको आपके सवाल का जवाब जो है ऑन एन एवरेज क्या कॉस्ट में मिल जाएगा? सर ये बहुत मुश्किल सवाल है. एक रेंज बता दीजिए आप. मैं रेंज बताने जाऊँ आपको तो आप किसी मंडी में लोगे, राइडिंग के लिए चाहिए आपको 50,000 1 लाख से 1.5 लाख से मिलने लगेगी. वो मजूके होगा कि नहीं वो नहीं हर पता. यही रंग के मजूके तो नहीं होगे ना भाई साहब. अभी आजकल क्या हुआ है, कोई भी ग्रे घोड़ा मजूके बन गए. हाँ. जो कि गलत है. जी. तो मजूके में मानता हूँ 3-4 लोग जो है, आई विल आस्क देम. नंबर 1, ये जो हमारी बात चल रही थी ऑफ कैमरा, गेट अ गुड मेंटर बिफोर बाइंग अ हॉर्स. जी. घोड़ा खरीदना मुश्किल नहीं है. बाजार में 50,000 से 50 लाख में मिल जाएगा. सही घोड़ा खरीदना. सही घोड़ा खरीदना किसी से. अभी मजूके में इतना सारा रिसर्च, जिन्होंने, रणदीप देओल साहब है जिन्होंने मजूके का, उन्हें पता है कि ये घोड़ा था, ये था. मजूके के आज भी इतने सारे अच्छे अच्छे स्टैलियंस हैं, उनके बच्चे मिल जाएंगे आपको 3-5 लाख में मिल जाएंगे. वो शो जीतेंगे कि नहीं वो नहीं बता सकते. अगेन इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर फहद भाई, बिकॉज कौन सा बच्चा शो जीतेगा? सी लोगों को ये समझना चाहिए, शोइंग जो है और ब्रीडिंग 3 साल का टाइम फ्रेम लगता है आपको. 1 साल घोड़ी प्रेग्नेंट होती है, फिर बच्चा आएगा, वो लगभग 24 महीने का बच्चा अदंत में जाएगा. सो 36 months का टाइम फ्रेम है. Then you know whether it's going to win, it will do well. It's not like dogs where you know in 6 months कि ठीक है चलो ये winning ability है नहीं है. जितने भी घोड़े निकाले ना जी, यही एक है जो स्टेबल नहीं खड़ा है, यानी सो रेस्टलेस. there is a reason behind it फहद भाई. नंबर 1, ये और टर्मिनेटर दोनों अभी शो के लिए तैयार हो रहे हैं. और आपने बहुत सही चीज पकड़ी है. आप कहते हैं यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग अबाउट हॉर्सेस, बट दैट इज समथिंग दैट यू कॉट. ही इज अ वेरी रेस्टलेस हॉर्स. इवन इन द रिंग और इवन इन द स्टेबल, जब वो शो में जाता है वो खड़ा नहीं रहता, वो चलते रहता है. It becomes difficult for you to present him Correct. properly ना. But in the ring he is very well behaved. और ऐसा ही ग्रे हमारे रंजीत खेर साहब का है. वो भी खुदा बख्श जब शो में जाता था, हमारे बहुत अच्छे दोस्त है लोहित पवार जी, उसे सारंगखेड़ा लाए थे.
वो घोड़े को अलग जगह बांधना पड़ा था, स्टेबल बांध के, क्योंकि वो शांत खड़ा नहीं होता। सरजंग भी वैसे चुलबुल करते रहेगा कुछ ना कुछ, he'll keep moving. अच्छा So- ये बात बताइए, आंसर वेरी ऑनेस्टली, Sure. हॉर्स से के ही जितना हैंडलर का रोल होता है राइट शो में, जी है ना, इफ अगर किसी को जीतना ही है शो, जी। घोड़ा हार जाता है, सो द एंटायर थिंग कम्स ऑन टू द हैंडलर कि भाई इसने हैंडल नहीं किया, कि दे अंडरस्टैंड कि भाई घोड़ा उस दिन शायद मूड में नहीं होगा या फिट नहीं, क्या हैंडलर लूजेस अ जॉब? नहीं नहीं, इट डिपेंड्स ऑन द ओनर, हम्म पर you can blame the handler only so much. हम्म If you have a horse that's misbehaving or not presenting, Golden for example in her last show थक गई थी घोड़ी, मैं मेरे हैंडलर को नहीं बोल सकता। और जब मेले में जाते हैं घोड़े एकदम अलग ही बिहेव करते हैं ना, हाँ, बिकॉज दे वेरी फार अवे फ्रॉम from home. From The their other home. thing, Fahad bhai, what people need to understand is this is a pack animal. Horses move around in bands, singularly रहते Right, नहीं। आप एक घोड़ा यहाँ से गेट से बाहर ले जाइए, सारे चिल्लाने लगेंगे। This is despite them being in different stables. They have that bond. तो आप बाहर ले जाओगे नई जगह, चिल्लाना, लोग, obviously they get scared. हम अगर बाहर जाते हैं, कहीं नए देश जाते, नए गांव जाते, we get scared. It's tiring. तो it's clear that that will impact them. So let's talk about preparing a horse for a show. Okay. ये अभी है 30 महीने का जी अभी नाउ, किस कैटेगरी में आप पहले तो सोचोगे भाई किस कैटेगरी में जी। उतारूं, 2 साल तैयार करके स्टैलियन में उतारूं जी। कि अभी ही? अभी Cool. फाद भाई मेरा शौक है शोज का, मेरे टीम का पूरा शौक है शोज का। वी एंजॉय शोज। तो Right. हमने इसको अदंत में उतारा था, जबकि सचिन भाऊ, अगेन दिस हॉर्स आई डोंट ओन, दिस हॉर्स इज ओन्ड बाय सचिन भाऊ। ये घोड़ा इन्होंने गैरी भाई साहब से जब लिया, ये 12-13 महीने का था, और ये लिया गया राइडिंग के लिए। तो ये 4-5 साल तो राइडिंग होगा नहीं, तो मैंने इसको जब्त कर लिया। ऐसे भाऊ मैं रख देता हूँ। एंड नाउ मेरा दिल बदल गया है, मेरे दिल में काला आ गया है। मैं यूट्यूब पे बोल रहा हूँ पूरे देश के सामने कि सचिन भाऊ को घोड़ा मिलेगा नहीं। हालांकि मैंने इनसे बात भी किया, ऐसे सचिन भाई आई डोंट वांट टू गिव इट बैक। ही सेड मैंने कब मांगा आपसे, रखो आपका दिल भरने तक। बट ही वाज बॉट टू बी अ राइडिंग हॉर्स, ऑफ कोर्स ही विल गो बैक व्हेनेवर। बट सो कमिंग टू अ क्वेश्चन, जी। हाउ डू यू प्रिपेयर अ हॉर्स फॉर अ शो? एक घोड़े को अगर तैयार करना है कि शो के लिए, लेट्स स्टार्ट। सो पहले तो आप पहला step क्या है? बच्चे से लेते हैं। सो 12-14 महीने का अगर बच्चा है, पहले चीज हम जो गलत करते हैं यहाँ पे, ये जो है ना हॉल्टर, ये घोड़े को पहनाना चाहिए, आदत डालनी चाहिए 2.5-3 महीने के साथ, ताकि ही इज यूज्ड टू समथिंग बीइंग ऑन हिज फेस। देन ग्राउंड वर्क शुरू कर देते हैं हम, बेसिक हैंडलिंग शुरू कर देते हैं हम, उसके बाद लंजिंग वर्क शुरू कर देते हैं हम, फिर उसको प्रेजेंटेशन करते हैं। चलाइए आप, चलाइए। चालो तेला बड़ो थोड़ा, फिर होता है। सो अभी देखो धूप में आके घोड़ा पैर नहीं उठा रहा है सही से, क्योंकि ही इज ऑलरेडी हैड हिज वर्कआउट इन द मॉर्निंग और नहलाया है घोड़े को। लोग ये भी गलती बहुत दफ़ा करते हैं, घोड़ा सुबह नहलाते हैं, रिंग में आके घोड़ा सुस्त हो जाता है। वो भी करने की गलती नहीं करनी चाहिए। पर शो के लिए प्रेजेंट करना जो आप पूछ रहे हैं, डाइट, एक्सरसाइज, ग्रूमिंग, I'm going to repeat that actually, Fahad bhai. No, I'm going to take that back. Yeah. I'm going to say exercise, grooming, diet. It should be in this order. Unfortunately, all of us do it in the exact opposite order. We focus on diet, we focus on grooming, and we focus least on exercise. तो घोड़ा रिंग के लिए तैयार करने में ये घोड़ा 6 घंटा पैडक में खुला होता है दिन भर। अच्छा, यानी 6 घंटा तो खुला होता है। He needs to burn off that energy. फिर उसको ग्राउंड वर्क ट्रेनिंग होता है लगभग आधा घंटा, हफ्ते में 3-4 बार। फिर उसका ग्रूमिंग होता है। डाइट आई फोकस ऑन, आई मेक माई ओन ग्रेन प्राइमरीली, बट आई ऑल्सो यूज सीपी सिंह करके, सीपी बना, उनका ग्रेन यूज़ करता हूँ मैं, बारामती का ग्रेन यूज़ करता हूँ। छोटे बच्चे जो है हमारे प्राइमरीली वो सोनाई के फीड पे होते हैं, और मैं मेरा खुद का भी फीड यूज़ करता हूँ। सो डाइट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ एक्सरसाइज। और ये अगर आप नहीं दोगे, आप घोड़े को दिन को 50 लीटर दूध पिलाओ, 200 किलो बादाम खिलाओ, कुछ नहीं होगा। जब तक एक्सरसाइज नहीं है और ग्रूमिंग नहीं है, तो डाइट का कुछ मतलब नहीं। खिलाने में तो आपने बता दिया है, फीड जो आपकी खुद तैयार होती है, जी। क्या क्या रहता है उसके? मैं मेरे फीड में बार्ली डालता हूँ, ओट्स डालता हूँ, चना डलता है, मक्का डलता है,
मटकी डलती है. What is the pattern like सुबह से रात तक की क्या feed So करते my horses are on grain feed in the evening. I cook all my feed. हैं? अनाज जो है वो शाम को दिया जाता शाम को अनाज दिया जाता है पका के. जी बहुत पका सारे के? लोग पकाते नहीं, हम पकाते हैं. ओके खिचड़ा जैसे बनता है उसका. और सुबह ऑयल केक्स मिलती है पेंड, तो उसमें हम लोग डालते हैं तिल की, जवस यानी फ्लैक्स सीड की, मूंगफली की, और एक कोई था खोबरा, हाँ सॉरी क्या होता है? कोकोनट की. ऑयल खोपरा, केक ओ जो होता खोपरा। है खोपरा का. जी, सो जी। बेसिकली व्हेन दे टेकन द ऑयल आउट, लाकड़ी घाना जिसे कहते हैं, वुडन इसमें से, तो उसका जो बचता है वो खिलाते हैं सुबह. दिन में अभी तो रज का आ जाएगा शुरू. वी हैव अ ह्यूज प्रॉब्लम हियर फॉर लूसर्न ग्रास, हमें मिलता नहीं है. सो अभी विंटर में चालू हो जाएगा लूसर्न ग्रास. लहसुन सो घास। लहसुन घास मॉर्निंग में हम लोग शुरुआत करते हैं. फर्स्ट फीड इज कुट्टी भुस्सा डालते हैं हम लोग ज़्यादातर. तो सुबह में वो और मूंगफली का नीरा पड़ता है घोड़ों को. दोपहर में हरा मक्का पड़ेगा, शाम में ग्रेन और कुट्टी भुस्सा पड़ेगा. ओके ओके One thing that I do give my horses is oil. All my कौन सा horses. तेल देते हो? मैं कोई भी तेल देता और हूँ. ये पाम वही- ऑयल छोड़ के मैं चेंज करता हूँ जितना हो सके. तो बट इनको क्या सिरिंज से पिलाना नहीं पड़ता नहीं है नहीं, तो? चारे में डाल मिला के? देते, चारे में मिला देते हैं. 150 ml तेल टाइम में जाता है, 300 ml घोड़े को दिन में जाता है. ऑयल इज अ कूल बर्निंग एनर्जी सोर्स. घोड़ा गर्म नहीं होता और चमक आ जाती है. ओके विंटर्स में ज़रूरी है. तो विंटर्स में हम लोग अभी तिल का तेल चालू करेंगे. पोस्ट मार्च वी विल गो बैक टू राई का तेल. ओके ओके ठीक है. ग्रूमिंग का आपने खाली बोला कि ग्रूम करना है, बट कैन यू टच अपॉन अ फ्यू टॉपिक्स ऑन ग्रूमिंग? क्या सो क्या? ग्रूमिंग नंबर 1, हम लोग खरारा करते हैं. सो घोड़े को नहलाना गलत होता है, पर हम लोग सब नहलाते हैं. So पहला है बेदिंग. बेदिंग इज वन. Bathing. How many times? Every day? Ideally, we bathe our horses once every 8 or 10 days. Once a week. Once a week. So एक पॉइंट है कि भाई आप नहलाओ, साफ नहलाओ, सुथरा रखो. साफ करो और खरारा, रबर खरारा करो, बाल निकालो. अभी ये देखो, अच्छा वो रगड़ते हैं. ये हाथ से ऐसे जो रगड़ते हैं ना, वो सबसे अच्छा है. ओके पूरा हाथ से जो, अभी हाथ मालिश ज्यादा कोई करता नहीं पानी लगा के. ओके पुराने घोड़े वाले जो है वही करेंगे. ओके अभी नया सिस्टम है वो ग्रूम, व्हाट इज इट कॉल्ड, स्ट्रिप हेयर. वो मैंने लाया था यूएस से. उससे आप एक बार ऐसे मारोगे सारे बाल निकल आएंगे, तो आदमी बोलता है यही यूज करो. अच्छा. बट Saves एंड ऑफ time. द डे, touching a horse and you're doing a hand घोड़े को ही massage, there's a मजा- huge difference. Right, There's a huge difference. ठीक है. उसके अलावा ग्रूमिंग में हम लोग ऑयल्स यूज करते हैं बॉडी पे. तो खुद बनाते हैं हम लोग ऑयल. उसका रेसिपी शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं है. राई का तेल लेते हैं 2 लीटर. उसमें 100 ग्राम नीम के पत्ते डलते हैं, 100 ग्राम कड़ी पत्ता डलता है, और 100 ग्राम मेथी दाना डलता है. वो कुक करके पूरे बदन में लगाते हैं. तेल चढ़ाना जिसे कहते हैं. फिर वो दूसरे दिन हैक्सॉ ब्लेड से खींच के निकालते हैं. उसमें सारा आपका डैंड्रफ निकल आएगा. और हूव्स के लिए हम लोग सुमरोगन बनाते हैं. सॉरी क्या? सुमरोगन, सुमरोगन. which you can use for goats also by So the way. क्या किया जाता है? सुमरोगन में you take any animal fat और नीला तोता, copper sulfate. So what that does is it kind of hardens the hoof. So कैसे उस पे हुफ पे लगाया जाता है? हूफ पे लगाया तो फैट खिलाया नहीं, लगाया जाता है. ये उसको. बाहर से. Okay. उसमें क्या External. करते हैं, 1 किलो चर्बी ले लो, वो हीट कर दो. सो यू बेसिकली रेंडर द फैट. उसमें ठंडा करके 500 ग्राम्स वैक्स डाल दो. अपना नॉर्मल वैक्स जो हार्डवेयर में मिलता है, वो वैक्स डाल के नीला तोता डालना है उसमें. कॉपर सल्फेट 200 ग्राम. ओके. एंड यू जस्ट अप्लाई इट ऑनटू द हूफ and it will seal off your hooves. Anaerobic bacteria cannot survive with that. So you get better hoof health. So if you look at his hoof, up, see, they're all dry. There's nothing there. It's completely dry hoof. Now this one has had a recent infection over here in his frog. Okay. But all my horses' hooves will be dry. Okay. Okay. ठीक है. Anything else? Just that for grooming, I'll be honest with you, elbow grease is the only cure. आप जितना आप अमेरिका से पॉलिश लाओ, श्रीलंका से तेल लाओ, घोड़ा आपका हाथ से ही चमकेगा. जब तक आप मेहनत नहीं लोगे तब तक चमकेगा. So elbow grease is the best thing. You put in the effort, your horse will shine. Okay. Okay. Thank you so much for sharing Thank the you. information. Once again, नाम है सर्जन. सर्जंग नाम है. He's now पहला था टर्मिनेटर, राइट? पहला था बिग जैस्पर, Big Jasper, फिर टर्मिनेटर, Terminator, अब सर्जंग. सर्जंग. Thank you so much. Thank you.